हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक पोएम कवर करेंगे जो है अबाउट मी। अबाउट मी मतलब कि मेरे बारे से। इस पोएम में वो राइटर जो है या लेखक जो भी है वो अपने बारे में बता रहा है। तो क्या बता रहा है अब आगे चलिए देखते हैं। आई हैव नॉट वन बट टू नेम, हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, दैट इज़ हाउ आई एम नॉन एंड आई हैव नो वन एल्स टू ब्लेम। यहाँ पर राइटर बोल रहा है आई हैव नॉट वन बट टू नेम। उसके क्या है, एक नहीं दो नाम है। हे यू एंड व्हाट्स यूर नेम, ये वाला है हे यू या व्हाट्स यूर नेम। कोई क्या पुकारता है, हे यू करके बुलाते हैं या फिर तुम्हारा नाम क्या है ऐसे करके बुलाया जाता है। इसी दो नाम से उसे जाना जाता है। दैट इज़ हाउ आई एम नॉन, इसी जरिए जाना जाता है। एंड आई हैव नो वन, मेरे पास कोई भी ऐसा एक भी नहीं है। एस टू ब्लेम, ब्लेम लगाने के लिए कि मैं किसी पर को भी ब्लेम नहीं लगाता, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिस पर मैं ब्लेम लगाऊंगी। तो ये ब्लेम लगाने वाली चीज़ नहीं है उसके लिए। हु वुड रिमेंबर सम वन हु इज़ गुड एट नथिंग, हु हैज़ कैन और एवर विल एक्सेल इवन इन ए सिंगल थिंग। राइटर कह रहे हैं कि ऐसे कौन से पर्सन, यानी कि कोई भी ऐसे व्यक्ति को कौन जानता है जो किसी भी चीज़ में अच्छा ना हो, मतलब कि कोई भी गुड एट नथिंग, कोई भी काम में अच्छा ना हो। हु हैज़ कैन और एवर विल, मतलब कि वो कभी आगे अच्छा होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता। एक्सेल इन ए सिंगल थिंग, एक ऐसा कोई भी एक भी चीज़ों में अच्छा कार्य उसका हो। तो वो अपना कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि वो कभी भी किसी भी कार्य में अच्छा होगा या करेगा करके, कोई भी एक भी वर्क में। तो आगे क्या बता रहा है, सम आर गुड्स इन स्टडी, अदर इन मेनी ए गेम्स, सम पेंट ए प्रिटी पिक्चर एंड अर्न फॉर देम सेल्फ ए नेम। तो सब में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती है, कुछ अच्छा गुण होता है। तो कुछ लोग अच्छे स्टडीज़ में होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ खेल में अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा गेम्स खेलते हैं, और कुछ अच्छा पेंट करते हैं, बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाते हैं, और इस तरह से वो अपना नाम कमाते हैं क्योंकि उनमें ये सब एबिलिटी होती है ना। कुछ क्वालिटीज़ होता है, अच्छा अपने में एक गुण होता है ना वो। तो वो किसी सब में कुछ ना कुछ अलग से गुण होता है, मगर इस राइटर में कोई ऐसा गुण नहीं है। ये आगे राइटर कह रहे हैं, बट व्हाट अबाउट मी, आई हैव नथिंग दैट कैन इम्प्रेस ए सिंगल सोल, नाइदर टैलेंट नॉर लुक नॉर एबिलिटी टू अचीव ए सॉलिटरी गोल। उस मगर क्या है कि वो बट व्हाट अबाउट मी, मतलब कि वो अपने बारे से बता रहा है क्या, कि आई हैव नथिंग, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं किसी भी एक भी पर्सन को इम्प्रेस कर सकूँ। ना तो कोई टैलेंट है, ना अच्छा लुक है, मतलब वो अच्छा दिखता भी नहीं है, और कोई एबिलिटी भी नहीं है। टू अचीव ए सॉलिटरी गोल, और कुछ ऐसा उसका यानी कि अच्छा गोल भी नहीं है, गोल मतलब कि उद्देश्य भी नहीं है जिसको वो प्राप्त करे। But wait, I am really useless? Only some flesh and bones? Or do I have something inside me, a quality that is truly my own? तो यह बता रहे हैं राइटर कि थोड़ा फिर भी से ये सब अपनी बताया कि मेरे में कुछ नहीं है, मगर वो बोल रहे हैं फिर भी इसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि आई एम रियली यूजलेस, क्या मैं सचमुच एक यूजलेस हूँ? बट सॉरी, ओनली सम फ्लैश एंड बोन्स, क्या मेरे में सिर्फ फ्लैश और बोन्स बस है, मांस और चमड़ी बस है मेरे ऊपर, और कुछ भी क्वालिटी नहीं है? और डू आई हैव समथिंग इनसाइड मी, या फिर मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सचमुच में अच्छा है, एक क्वालिटी दैट इज ट्रूली माई ओन, एक ऐसा क्वालिटी जो कि वो मेरा खुद का है। वो क्वालिटी क्या है? एक ए हार्ट दैट बीट्स फॉर अदर एंड जॉय एंड सैरो इज शेयर, ए माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड, ए सोल दैट ट्रूली केयर्स। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं उसके में। क्या है? एक ऐसा दिल है जो दूसरों के लिए होता है, दूसरे के लिए धड़कता है, दूसरे के लिए यूज़ होता है। एंड जॉयस एंड शेयर सॉरोस एंड इट शेयर्स, मतलब कि वो खुशी भी यानी कि शेयर करता है, बांटता है, दुख भी बांटता है, अपने सारे खुशी और गम, यानी कि अपने खुशी बांटना, दूसरे के दुख को लेना, ये भी करता है। ए माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड, और एक ऐसा दिमाग है जो सारी चीज़ों को समझता है।
ए सोल दैट ट्रूली केयर्स, और एक ऐसा दिल है जो कि वो सबका ध्यान रखता है, मतलब केयर करता है ना। और आगे क्या दिया है, इन दिस वर्ल्ड टुडे इफ़ ए लविंग हार्ट इज ट्रेजर देन आई प्रे टू एवरी वन टू जज मी यूज ए न्यू मेजर। तो किस तरीके से मेजर करने बोल रहा है वो, ये देखिए, इस वर्ल्ड में अगर एक प्यार भरा दिल ही बहुत ही, यानी कि प्यार भरा दिल एक अच्छा खजाना ही है, तो वो कहता है कि देन आई प्रे टू एवरीवन, फिर तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जज करें, मुझे एक मतलब कि मुझे परखें। किस तरह परखें कि मेरे पास एक मतलब कि ऐसा दिल है जो कि दूसरे के लिए काम होता है, काम आता है। तो इस नए दिल उसका जो है ये काम जो अच्छा करता है वो उसी तरह से मेजर करें, यानी कि इसी तरफ से नाप तोल करें उनके, ना कि उसकी पढ़ाई क्वालिटी या अदर गेम्स वगैरह है वो उससे क्वालिटी से कंपेयर करें। कम से कम हम बोलते हैं ना ऐसे कॉमनली घर पे, चलो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं हमारा बेटा, लेकिन कोई तो गुण है इसमें अच्छे जो दूसरों के लिए काम आता है, किसी की मदद करता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। बस वैसी ही तरह का लेखक भी है। डू नॉट जज मी बाई हाउ मेनी प्राइज आई नेवर विन, बट बाई हाउ मेनी शेरोज आई शेयर, नॉट बाई द नंबर्स ऑफ क्लैप्स आई डू नॉट अर्न, बट बाई माई रेडी स्टॉक ऑफ कंपेरिजन एंड केयर। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि मुझे जज मत करें कि मैंने कितनी सारी प्राइजें जीती हैं, क्योंकि उसने तो कभी जीती नहीं। आई नेवर विन बोल रहा है कि उसने कभी नहीं जीता है। बट हाउ मेनी शेयरोज आई शेयर, बल्कि इससे कंपेयर करें कि उसने कितने सारे शेयर दुख जो है बांटे हैं। और ये भी इससे भी कंपेयर ना करें कि उसने कितनी सारी तालियां बटोरी हैं, कितने सारे तालियां कमाई हैं। बट इससे कंपेयर करें कि वो कितना, यानी कि हमेशा रेडी रहता है पहले से कि किसी के दुख में यानी कि हेल्प करने का, किसी भी केयर करने का, देखभाल करने का, वो हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहता है। इससे कंपेयर करें कह रहे हैं। डो नॉट इग्नोर मी, डोंट लुक थ्रू, पे me little heed, a little nod, a friendly smile, that is all I need। तो बोल रहे हैं कि मेरे को इग्नोर मत करो, और थोड़ा सा मतलब कि मुझे एकदम फालतू व्यक्ति भी मत समझो, थोड़ा मुझे लिटिल हिट करो। हिट मतलब कि मुझे नोटिस करो, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दे। ए लिटिल नोड, ए फ्रेंडली स्माइल, और मेरी तरफ हल्का सा मतलब कि एक फ्रेंडली स्माइल दें और मुझे अपना फ्रेंड समझे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। दैट इज़ ऑल नाइट आई नीड, बस इतना ही मुझे चाहिए कि आप मुझे एक अच्छा दोस्त समझे, थोड़ा सा। आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डनरी बॉय, ट्रीट मी एट लीस्ट लाइक ए पर्सन, गिव मी ए नेम, एनी थिंग दैट यू लाइक, बट प्लीज़ एटलीस्ट मेक मी फील ह्यूमन। अब ये राइटर बोल रहे हैं कि अपने बारे से बता रहे हैं यहाँ पास कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, और यानी कि एवरेज पर्सन है, और ऑर्डिनरी सामान्य बॉय हैं, सामान्य लड़के हैं। ट्रीट मी एटलीस्ट ए पर्सन, मुझे सिर्फ एक पर्सन जैसे एक मनुष्य होता है उसी की तरह ट्रीट करें। मुझे एक अच्छा सा नाम दे, जो भी आपको अच्छा लगे वही नाम मुझे दे दीजिए। बट प्लीज़ एटलीस्ट मेक मी फील ह्यूमन, मगर मेरे साथ कम से कम एक अच्छा ऐसा व्यवहार करें जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग के साथ होनी चाहिए। ये राइटर का यहाँ तक का पोएम ख़त्म होता है। रमेंद्र कुमार इज़ ए अवार्ड विनिंग इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रन। अवार्ड विनिंग है ये, इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, और ये चिल्ड्रन के लिए काफ़ी सारे लिखते हैं स्टोरी, पोएम वगैरह। ही हैड रिटन मोर दैन 20 बुक्स सो फॉर, कम से कम उन्होंने 20 बुक्स लिखे हैं ऐसे, जो कि मतलब कि काफ़ी अच्छे हैं बच्चों के लिए, सभी के लिए। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन 7 फॉरेन एंड 8 इंडियन लैंग्वेजेस। उसके जितने बुक हैं वो कम से कम 7 फॉरेन यानी कि विदेशी भाषाओं में, या और 8 इंडियन लैंग्वेजेस यानी कि हमारी राष्ट्रीय भाषाओं में भी उसको ट्रांसलेट करके पढ़ा गया है। तो अब कंपैरिजन में जाते हैं, सॉरी कंप्रीहेंशन। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट है टिक द राइट आंसर, तो इसमें टिक लगाना है। द स्पीकर इन द पोएम इन दिस पोएम इज, तो जो स्पीकर है इस पोएम का वो क्या है,
एन एवरेज एंड ऑर्डनरी बॉय, ए टॉपर इन द क्लास, क्या वो टॉपर है क्लास में या फिर एवरेज स्टूडेंट है वो, एक गुड स्पोर्ट्समैन है, ये एक अच्छा खिलाड़ी है, एक गुड सिंगर है, मतलब बहुत अच्छा सिंगर है। तो क्या है आपने पढ़ा होगा तो आप लगा लेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द स्पीकर्स कंप्लेंट, स्पीकर की क्या कंप्लेंट है। स्पीकर की कंप्लेन है कि उसको इग्नोर ना किया जाए, जैसे कि इस लाइन पर दिया हुआ था, ये उसे इग्नोर ना किया जाए और उसे अपमानित भी मत किया जाए, है ना। लुक थ्रो मतलब कि एकदम नीचे ना समझा जाए, अपमान ना किया जाए, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी क्वालिटी नहीं है जैसे कि दूसरों में होता है। क्या होता है कि वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, सभी चीज़ में अच्छे होते हैं, मगर इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको इग्नोर मत करें, क्योंकि वो एक अच्छा पर्सन है ना, इसलिए ये इसको इग्नोर ना करें। ये फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है, पीपल कॉल द स्पीकर बाय टू नेम, व्हाट आर दे। तो पीपल उसको दो नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है, आपको फर्स्ट लाइन में था, आपको बताई ये, हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, ये सेकंड आंसर होगा। एवरी ह्यूमन बींग्स हैज सम गुड क्वालिटीज इन हिम और हर, सभी के ह्यूमन बींग्स के पास कुछ न कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होते हैं। फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज़ इन द स्पीकर, और यानी कि जो स्पीकर के पास जो गुड क्वालिटी है वो हमको बताने हैं, और वो क्या था, वो ये वाले लाइन पर मिलेगा आपको। एक हार्ट है जो दूसरे के यूज़ होता है, और ये वाला शेयर और केयर करता है वो दूसरों की, ये आपके थर्ड वाला आएगा। चलिए फोर्थ क्या देखते हैं। द स्पीकर टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज दैट अदर पोजेस बट ही डज नॉट पोजेस, दूसरों की क्वालिटीज़ है बट उसकी क्वालिटीज़ नहीं है, वो कौन सा है, ये वाला है। आप सम आर द गुड इन स्टडी, अदर गेम्स, ये सारे फोर्थ में आंसर में आएंगे, इसको मिलाकर आप लिखेंगे। व्हाट इज़ द पोएट्स डिमांड, पोएट्स की क्या डिमांड है कि उसको एक मतलब कि एक अच्छा पर्सन समझे, है ना, उसको एक नाम दे, है ना, जैसे कि वो फील कर सके एक ह्यूमन बींग है। ये आपका हो जाएगा फिफ्थ वाला आंसर। और सिक्स्थ में क्या दिया, रिसाइट द पोएम एंड फाइंड द राइमिंग वर्ड यूज्ड इन द पोएम। तो कौन कौन से हैं जो राइमिंग वर्ड लग रहे हैं इस पोएम में, हमारे राइमिंग वर्ड है ये नेम, ब्लेम, और ये गेम, ये सोल, गोल, और ये नथिंग, समथिंग, और ये शेयर, केयर, ट्रेजर, मेजर, ये सारे राइमिंग वर्ड हैं। और यहाँ पास ये हीड और ये नीड, इतने राइमिंग वर्ड मिले हैं। सेवंथ है, विच वर्ड्स एंड प्लेसेस आर रिपीटेड इन द पोएम एंड वाई। तो रिपीटेड किया गया है पोएम में वो है आई एंड बट, ये दो रिपीटेड किया है क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है अपने आप को दूसरे से, है ना, बिकॉज ही कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अदर्स। तो इस तरह से लाइन आप कंप्लीट करेंगे। द पोएट डज नॉट वांट टू बी जज बाय द प्राइज ही नेवर विंस और बाय द नंबर ऑफ क्लैप्स ही डज नॉट अर्न। तो ये कहीं ना कहीं आपके किसी आंसर में मैच हो जाएंगे। तो ये एक है क्वेश्चन कि इसने मतलब कि जज मत करें प्राइज से और वो क्लैप से जितनी जो उसने कभी अर्न नहीं किया। ही रिक्वेस्ट एवरीवन टू जज हिम बाय यूजिंग ए न्यू मेजर। न्यू मेजर एक नया मेजर बताया है इस पोएम में, उसके ज़रिए उसको जज किया जाए। तो वो क्या है, व्हाट आर द न्यू मेजर ही सजेस्टिंग। तो क्या है वो ये लाइन आएगा, ये आपका ये वाला लाइन होगा, और ये वाला, ये दोनों लाइन एट्थ आंसर में कंप्लीट करेंगे। ये आपका कंप्लीट होता है आपका लेसन। आपको अगर अच्छे से समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन डालेंगे, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आपको अगर ये वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्प मिलता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।